राधा है दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि OMG मूवी में कुछ गलत तथ्य बताए गए हैं जो कि बिल्कुल बेसलेस हैं, जिस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। आज मैं उसी मूवी से जुड़े कुछ 4 तथ्य आपके सामने लेके आया हूँ जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों 4 तथ्यों में सबसे पहला तो ये है कि हम शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, और दूसरा तथ्य ये है कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, भगवान तो हर जगह है। दोस्तों तीसरी बात ये कि हम तिरुपति बालाजी में जाके हम बाल क्यों अर्पण करते हैं, उससे किसी गरीब का भला नहीं होता है, बल्कि वो विदेश में जाके बेचा जाता है उस बालों को, तो उससे हमें क्या लाभ। दोस्तों चौथी बात ये कि हम जो दक्षिणा देते हैं किसी को या फिर जो खर्च करते हैं पैसे पूजे पाठ में, उससे किसी गरीब का भला हो सकता है, तो हम ऐसा क्यों करें। दोस्तों इन चारों बातों पे मैं आज पर्दा उठाने वाला हूं, तो बने रहें दोस्तों इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तथ्य ये है कि हम जो गरीब जो पूजा पाठ में जो पैसे खर्च करते हैं, उससे बढ़िया हम गरीब को कुछ पैसे दे दें। तो दोस्तों वो तो सही है कि भगवान उससे खुश होते हैं कि हम गरीब को दें, लेकिन दोस्तों भगवान अपनी जगह पे है और गरीब अपनी जगह पे है। क्योंकि दोस्तों जब आप पैसे खर्च करके जाते हैं मूवी देखने के लिए, उसमें ट्रैवलिंग का खर्च आता है, आने का जाने का, वहाँ पर आप खाते हैं कुछ, उसका खर्च अलग आता है। दोस्तों आप क्रिकेट देखने आते हैं तो उसमें पैसे खर्च होते हैं, तो हमें गरीब की याद नहीं आती है। और जब कुछ पैसे भगवान को दान करने की बात आती है तो हमें गरीब की आती है। दोस्तों तो ये तो सरासर भगवान के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि गरीब अपनी जगह पे है और जो भगवान है वो अपनी जगह पे है, जो दान हम करते हैं वो। दूसरा टॉपिक ये है कि हम जो बाल अर्पण करते हैं तिरुपति बालाजी में, वो क्यों करते हैं। उससे तो बिजनेस होता है, विदेश में उन बालों को बेचा जाता है। तो दोस्तों ये जहाँ तक ये बेचने की बात है, तो ये तो हाल ही में कुछ सालों में बिजनेस होने लगा है बाल का, परंतु 1000-2000 साल पहले तो कोई और देश था नहीं अमेरिका जैसा जहाँ पे ये बाल बिकता हो। उस वक्त तो केवल हमारा भारत ही था जिसमें ये सब प्रथा चलती थी। तो दोस्तों इस प्रथा से जो अभी जो बिकता भी है, इससे जो बाल बिकते हैं, उससे जो पैसे आते हैं, उससे भी कुछ लाख लोगों का भोजन ही मिलता है, और इससे भी कोई गलत काम तो होता नहीं है। तो इस बाल बेचने में क्या। तो तीसरी टॉपिक बात आती है दोस्तों कि हम मूर्ति पूजन क्यों करें, वो है तो सिर्फ एक नॉर्मल मूर्ति ही। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू बताना चाहूँगा कि दोनों तो है ही एक कागज़ ही, पर ये इस नोट की वैल्यू इतनी हो क्यों गई है। तो दोस्तों इसके पीछे कारण ये है कि इस पर RBI के स्टंप लग चुका है। दोस्तों उसी तरह से जब किसी मूर्ति पे प्राण प्रतिष्ठा नामक स्टंप लगता है, तो वो केवल एक नॉर्मल मूर्ति नहीं रह जाती, बल्कि वो एक विग्रह हो जाती है और उस पूजा करने योग्य हो जाती है। चौथा टॉपिक कि हमें शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना चाहिए। दोस्तों आपने कई बार नास्तिक लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि हम शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे एक कारण है और बहुत ठोस कारण है, क्योंकि जब भगवान ने हलाहल विष को ग्रहण किया था समुद्र मंथन के दौरान, तो उस वक्त के बाद उनके गले में कभी कभी जलन महसूस होती थी। इसीलिए भक्तजन अपने भक्ति भाव से उन पर कच्चा दूध अर्पण करते हैं, क्योंकि कच्चा दूध बहुत ठंडा होता है, इसलिए हमें शिव जी पे दूध चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल पे इस प्रकार की वीडियो आती रहती है। राधे राधे दोस्तों।